अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं आपका फिजिक्स ट्यूटर अब्दुल यूसुफ। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के 2 लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं MCQs के। आज हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। बीट्स कैन बी हेयर व्हेन डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट मोर देन। तो बीट्स अगर 10 हर्ट्ज से उनका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो हम नहीं सुन सकते। तो 10 हर्ट्ज इसका जो है ना ऑप्शन है, 10 हर्ट्ज बिलो होना चाहिए। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बीट्स द साउंड वेव्स शुड हैव, बीट्स के लिए कंडीशन ये होती है स्लाइटेड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज के अंदर। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। टू ट्यूनिंग फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज एंड 243 हर्ट्ज, इनके अंदर डिफरेंस देखें कितना, 3 है। आर साउंडेड टुगेदर द नंबर ऑफ बीट्स, ये बीट्स लिखा हुआ है, बीट्स लिखना था, पर सेकेंड विल बी, तो 3 होता है जी। जितना डिफरेंस है उतनी ही बीट्स प्रोड्यूस होंगी, तो 3 बीट्स प्रोड्यूस होंगी। टू आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉक्स आर ऑपरेटिंग सिमिल्टेनियसली, तो देखें टू ट्यूनिंग का टू आइडेंटिकल वेव्स बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, आइडेंटिकल वेव्स के लिए कोई भी हमारे पास फेज डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए बीट्स भी 0 होंगे। बीट्स आर यूज टू फाइंड, बीट्स जो है ना फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। देन अ पीरियोडिक इंक्रीज और डिक्रीज इन लाउडनेस ऑफ साउंड, पीरियोडिक इंक्रीज या डिक्रीज बीट्स की वजह से हो रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज, कौन सी चीज चेंज होगी जी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम हो तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है, इंटरफेरेंस के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीट्स इज इंटरफेरेंस, 8th MCQs का इंटरफेरेंस वाला ठीक है। ऑन लोडिंग द प्रोंग ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क विद वैक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी जो है ना ट्यूनिंग फॉर्क की वो डिक्रीज होती है। पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड बी, कंस्ट्रक्शन है ना इसके अंदर हमने पढ़ा था m लैम्डा फार्मूला होगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव होता तो फिर क्या लिखते हैं हम लोग 1 प्लस m इंटू लैम्डा ओवर 2 होगा, उसके लिए m कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे। देन जी द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, पिच ऑफ साउंड जो है ना पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जो फीमेल या बॉयज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, इस वजह से पिच उनकी ज़्यादा, पिच बेसिकली ब्रीक या भारी आवाज़ के दरमियान फ़र्क होता है। तो खैर इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड ऑन इन टू ट्यूनिंग फॉक्स इज इक्वल टू, दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं तो ये देखें डिफरेंट ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज के अंदर आएगा। टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 261 एंड 258, इसके अंदर भी गैप कितना है, 3 हर्ट्ज का है, तो 3 आपको बीट्स सुनाई देंगी। ऑन लोडिंग द, ये फिर अभी अभी थोड़ी देर पहले की है, द ट्यूनिंग फॉर्क विद वैक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वैक्स के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होती है जी, डिक्रीज होती है। बीट्स कैन बी ऑब्जर्व व्हेन डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ सोर्स इज नॉट मोर देन 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैन एयर कैन रिकॉग्नाइज बीट्स हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 5 हर्ट्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कम से कम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो बेसिकली 5 हर्ट्ज है। आपके रेंज में ऑडिबल रेंज आ रही होगी, वो वाला इधर कॉन्सेप्ट नहीं है। देना जी हम लोगों ने ये पढ़ने हैं नेक्स्ट। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दो वेव्स हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव नोड और एंटीनोड, नोड और एंटीनोड के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है λ/4 होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेंशन, टेंशन यानी फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो साउंड भी क्या होगा, वाइब्रेशन उसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन इन स्टेशनरी वेव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द नोड, वेलोसिटी नोड के ऊपर 0 होगी क्योंकि उस वक्त एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है। वेवलेंथ ऑफ वेव फॉर क्लोज बाय, ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं ना क्लोज बाय, इसको ध्यान में रखिएगा। हैविंग लेंथ एल, द फंडामेंटल मोड इज, क्लोज के लिए 4L होती है और ओपन के लिए 2L आएगी। Then जी on reflection from the denser medium, light wave undergo a phase change,
देखें रिफ्लेक्शन के अंदर जो फेज चेंज आ रहा होता है वो बेसिकली 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को हम पाई रेडियंस भी बोल सकते हैं। विच वन इज ट्रू फॉर ऑर्गन पाई क्लोज? अभी क्लोज के लिए मैंने बताया था 4L तो आएगा ही आएगा, और वेव लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी 4L ओवर N होगी, यहाँ पे बी इसका ऑप्शन ठीक है। Stationary wave are generated on a string of length L. Its fundamental frequency is. Stationary waves are generated on a string of length L. Stationary waves हैं उसके लिए आपने पढ़ा होगा V over 2L होता है, V over 2L, और 1 over 2L करके उसके बाद V की वैल्यू पुट कर देते थे आप लोग F over F अंडर रूट। ये MCQ बिल्कुल एंड पे भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। At the open end of an organ pipe, ओपन एंड के ऊपर क्या होता है जी, एंटीनोड होता है, ठीक है जी। तो ये नोड्स आर फॉर्म, एंटीनोड्स आर फॉर्म, ओपन पाइप के लिए एंटीनोड फॉर्म होते हैं, ठीक है जी। देन है जी हमारे पास स्टेशनरी वेव इज एस्टैब्लिश इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। तो ये आप लोगों के मेरे ख्याल में पहला न्यूमेरिकल है, 120 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो 4 है। तो 120 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। A set of frequencies which is the multiple of its fundamental frequency are called. तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हों तो वो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को हम लोग एंटी नोड बोल रहे होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। देन है जी द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स एट बोथ एंड, दोनों एंड उसके क्या किया हुआ फिक्स किया हुआ, इज वाइब्रेटिंग इन 2 सेगमेंट। द वेव लेंथ ऑफ वेव इज, दो दो सेगमेंट आ रहे हैं जी, और वेव हमारे पास कौन सी फिक्स एट बोथ एंड, यानी कि स्टेशनरी वेव है ना स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो सेकंड सेगमेंट के लिए आपको याद होगा लैम्डा इज इक्वल टू एल आ रहा होता है, 2/2 जो है ना 2 से 2 कैंसिल हो रहा होता है, 2L/2 बेसिकली मैंने आपको सिखाया था। द फिक्स एंड अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, फिक्स एंड अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो फिक्स एंड होते हैं वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे होते, उनका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली 0 होता है, तो वो नोड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। For same mass per unit length and length of string, if tension of vibrating string is increased by 4 times then frequency, कह रहा है कि आप जो टेंशन यानी फोर्स जो है वो 4 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज होगी, तो V इज इक्वल होता है 1/2 पाई F ओवर M अंडर रूट, फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हुई है, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, तो फ्रीक्वेंसी जो है 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। A stretch string of length 2 meter vibrate in 2 segment, 2m/2 कर दोगे तो 1 आंसर आएगा। डिस्टेंस बताना है बेसिकली आपने। खैर नेक्स्ट है इन एन ओपन पाइप, देखिए स्टार्ट में आपने कहा था क्लोज पाइप, उसके लिए क्या आ रहा था 4L, V/4L। अब ओपन पाइप है तो इसके लिए क्या होगा V/2L होगा। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड, नोड और एंटीनोड के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो λ/4 होता है। इफ द ऑर्गन पाइप इज क्लोज एट वन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक इज, ओपन पाइप है, ठीक है, क्लोज एट सॉरी वन एंड, आपसे वो फिर यही कह रहा है क्लोज है, तो F1 इज इक्वल टू V ओवर क्या हो जाएगा 4L आएगा। देन इज नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड, दो एंटी नोड के दरमियान जो नोड आते हैं वो जस्ट एक ही नोड आएगा, दो एंटी नोड के दरमियान एक नोड आता है, तो इसका 1 ऑप्शन ठीक है। देन है जी a stretch string 4 meter long and it has 4 loops of stationary waves, then wavelength is 4/4 करेंगे तो 1 आएगा, इसका भी ऑप्शन इसका यही ठीक होगा, इसका ए ऑप्शन जो है बेसिकली ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नोड एंड फोर्थ एंटी नोड, फर्स्ट नोड है और फोर्थ इसका क्या है एंटी नोड है, आप इसको सॉल्व आउट कीजिएगा डायग्राम की मदद से तो 7/4 लैम्डा आएगा। इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इफ स्पीड ऑफ वेव इज डबल्ड, अगर स्पीड डबल हुई है तो फोर्स कितनी इंक्रीज होगी, टेंशन, फोर्स जो है ना 4 टाइम इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 आएगा। अभी ऐसा ही MCQ उसने कहा था टेंशन 2 टाइम इंक्रीज हुई है, 4 टाइम कह रहा था तो वेलोसिटी डबल हो गई थी, अब वो क्या कह रहा है वेलोसिटी डबल हुई है, स्पीड डबल हुई है, तो टेंशन कितनी चाहिए होगी 4 टाइम चाहिए होगी। ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम देयर विल बी अ फेज चेंज, देखिए भाई आप रिफ्लेक्शन के ऊपर फंसना जाइएगा, आगे वेव भी देख लें कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर जो है ना
कोई भी फेज चेंज नहीं होता, तो पाई ही रहेगा क्योंकि वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती रहती है। व्हेन वन एंड ऑफ ऑर्गन पाइप इज क्लोज्ड, एक साइड जो है उसकी क्लोज कर दी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव ऑफ एनी हार्मोनिक इन इट्स गिवन वैल्यू, इसके उसकी गिवन वैल्यू बतानी है, तो ओपन क्लोज एट वन एंड, तो इसके लिए क्या होगा, एफ एन इज इक्वल टू 4v सॉरी एफ एन इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन है इसके, एफ एन इज इक्वल एन वी ओवर 2l, एफ एन इज इक्वल टू एन एल ओवर 4l, देन जी एफ एन इज इक्वल टू 4v ओवर एन एल, देन जी एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4l। तो इसका जो है ना बेसिकली ये वाला ऑप्शन जो है ठीक होना चाहिए, एफ एन इज इक्वल टू एन एल ओवर 4v, क्योंकि 4v ओवर n होगा। इसको एक मिनट चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है ना ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए 25 MCQs का। 25 MCQs का भी हम लोग चेक भी कर लेते हैं, इसका क्या आंसर आ रहा है। 24, एक मिनट ज़रा चेक कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 25 का डी वाला ठीक है, सही बताया हमने। तो क्यों हुआ सही हुआ, मैं अभी आपको बता देता हूँ। 25D देखें, 4l ओवर n होना चाहिए, नीचे से n ऊपर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वजह से ये वाला ऑप्शन ठीक है। इफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 4 मीटर एंड इट हैज 4 लूप्स, 4 ओवर 4 है तो 1 ही आएगा उसके दरमियान, वेवलेंथ है या आप उसे डिस्टेंस बोलें एक ही बात है, 1 मीटर आएगा। इफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 3 लूप्स, 3 लूप्स के अंदर वो मूव कर रहा है, देन रिलेशन बिटवीन इट्स लेंथ एंड द वेव लेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव। देखें पहले तो इन्फॉर्मेशन ये चेक करें ये है कौन सा। इफ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 3 लूप्स, स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए क्या होना चाहिए बेसिकली, ये देखें इधर जाके इससे 3 मल्टीप्लाई होगा, 3l/2 तो किसी में भी नहीं आया था, बेसिकली ये आना क्या चाहिए, हमारे पास 3 लैम्डा ओवर 2, लैम्डा ओवर 2, 3 लैम्डा ओवर 2 कैसे बोला, 2l उधर जाके 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2l बन जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड होगा, 2l ओवर 3। ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक है। वेव प्रोड्यूस इन ऑर्गन पाइप्स आर, वेव जो ऑर्गन पाइप के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं बेसिकली। तो देन है जी हमारे पास डायमेंशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर एम अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट है जी बेसिकली। देखें फोर्स होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट डाउन कर लीजिएगा आप, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आगे क्या है लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो ये बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर एम। मैथ है, मैथ का यूनिट केजी, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर रह गया, उसका जब अंडर रूट लेंगे तो मीटर पर सेकंड रह जाएगा, मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट होता है। टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, टू आइडेंटिकल वेव्स हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये स्टेशनरी वेव्स होंगी, ठीक है। ये इंटरफेरेंस होगा या बीट्स होगा या डाइफ्रैक्शन होगा। तो देखें अगर सेम डायरेक्शन है और आइडेंटिकल वेव्स हैं तो फिर इंटरफेरेंस होगा, स्लाइटली डिफरेंस हो तो बीट्स होंगी, डायरेक्शन सेम। स्टेशनरी वेव्स तब होते हैं तो आइडेंटिकल वेव्स हों लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो खैर इस MCQs का ए वाला ऑप्शन ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड एंड एंटीनोड, नोड और एंटीनोड के दरमियान λ/4 होता है, ये देख लें कितनी दफ़ा MCQ आ रहा है और है भी ये लोअर बोर्ड का। देन है जी डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ, एडजेसेंट क्रस्ट हों या ट्रफ हों उनके दरमियान जो है पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है, क्रस्ट से दो क्रस्ट के दरमियान लैम्डा होता है, तो ट्रफ के दरमियान भी लैम्डा होता है। एडजेसेंट का मतलब जुड़े हुए। इफ अ स्ट्रिंग वाइब्रेट इन n लूप्स द वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव विल बी स्ट्रेच। इफ अ स्ट्रिंग वाइब्रेट इन n लूप्स द वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स के लिए आपने क्या बतानी है जी, स्टेशनरी वेव के लिए हमने बतानी है वेवलेंथ क्या होगी। तो वेवलेंथ बेसिकली 2l ओवर n होगी, नीचे वाली वैल्यू चेंज हो रही है, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है। If a stationary wave is established along a stretched string of length L and it vibrates in one loop, the wavelength is equal to, wavelength जो होगी फर्स्ट के लिए क्या होगी 2l आनी चाहिए, तो ये डी ऑप्शन ठीक है।
इफ ऑर्गन पाइप इज ओपन एट बोथ हैंड्स, पहले जो स्टार्ट में पढ़ा था वो क्लोज एट वन हैंड था, उसके लिए 4L आ रहा था, तो अब क्या आना चाहिए, V/2L आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका ठीक है 35 का। देन हम लोग आगे थोड़े से MCQ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवलिंग इन रेयर मीडियम इंसिडेंट ऑन डेंसर मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन फेज चेंज जो आएगा वो 180 डिग्री का आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड एंड एंटीनोड, फिर से ये रिपीट हो गया, λ/4 है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड रफ, तो ये फिर ये क्रस्ट हैं या ट्रफ होने के दरमियान जो होता है पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है। A uniform string of length mass per unit length is fixed at both hands under tension F, then its frequency क्या होती है जी 1/2L F/m अंडर रूट, तो ये वाला इसकी वैल्यू जो है ठीक है। When the stretch string is plucked from the 1/4 of length, पहले अगर हाफ से करेगा तो एक वेव आएगी हमारे पास, एक नोड बन रहा होगा, एक सेगमेंट बन रहा होगा। अगर सेंटर के भी सेंटर से प्लग करा तो 2 आनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए 2 लूप्स बनेंगे। द वेवलेंथ ऑफ nth मोड ऑफ स्टेशनरी वेव इन क्लोज पाइप के लिए क्या होगा जी, 4L/n होना चाहिए, 4L/n। 41 का जो है ना, सॉरी ये वाला गलत है, 2L/n है, 2L/n। इसको आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा टॉपिक के अंदर से, यही आंसर आ रहा होगा। ये वाला MCQ आप छोड़ दें, अगर करना चाहते तो मैं करवा भी देता हूँ। स्ट्रेच स्ट्रेचिंग वाइब्रेट इन n लूप्स, इट्स लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो देखें n λ/n/2, ये मैं आपको समझा भी दूंगा। तो यहाँ तक ये MCQs क्लियर हो जाते हैं हमारे। बाकी को डॉपलर इफेक्ट नहीं है, वो थोड़े से हैं। वो रेड शिफ्ट क्या होता है, ब्लू शिफ्ट, वो आपको ऑलरेडी से पता है। तो यहाँ से ये हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अल्लाह ने के बाद